जानते हैं आज देश में अपने मुसलमानों की क्या हालत है। इतने ख़राब से ख़राब हालत है ना। और गलत लोग कुर्सियों पर बैठे हैं जो मुसलमानों पे नाइंसाफ़ी कर रहे हैं ना भाई, मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। हमें ऐसे हालात देश में है, तो इसमें हमको क्या रास्ते बनाना है, मतलब आगे रास्ते क्या बनाना है। आज मौजूदा हालात में मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं है और आए दिन अलग अलग मसलों को लेकर देश के अंदर जातिवाद होता है, उसका नुकसान सिर्फ मुसलमानों को और बाकी किसी को नहीं है ना भाई। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, देश में एक अच्छे हालात होना चाहिए, नफसा नफसी जातिवाद देश से ख़त्म होना चाहिए। उस मुद्दे को लेकर हम काम कर रहे हैं ताकि मुसलमान के बच्चे कामयाब हो सके, नौकरियों में आज जा सके। आप देख रहे होंगे कुछ समाज ऐसे हैं आज़ादी के बाद से ही 40 साल से उनको रिजर्वेशन है, ज़मीन से उठकर एक बड़ी ऊंचाई उन्होंने हासिल कर ली और बड़े बड़े कुर्सियाँ उन्होंने जो है हासिल कर ली। और हम जो एक मजबूत समाज था देश के अंदर मुसलमान, वो समाज आए दिन कमज़ोर होते जा रहा है ना। अब हमको मजबूत करना है तो क्या करना है। आज देश आज़ाद होने के बाद चुनाव आते जा रहे हैं, हम जो है अनजाने में चाहे वक्ती तौर पे चुनाव आते वोट देते, सरकारें बन जाती, उन्हीं की सरकार बन रही है और वही लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। चाहे सरकार किसकी भी बनी हो, 52 साल कांग्रेस पार्टी ने भी जैसा सत्ता चला है, लेकिन वही लोग राज कर रहे हैं जो आज वो लोग जो लोग कर रहे हैं, नहीं उन्हीं का फ़ायदा हो रहा है। मुसलमान आए दिन हम ढसलते जा रहे हैं, तो उसमें हमको एक नया रास्ता ये बनाना है मेरे भाई कि मुसलमानों को कामयाब करना है। हमारे बच्चे पढ़ रहे लिख रहे, उनको नौकरी के रास्ते खोलना है। देश में जातिवाद नफसा नफसी ख़त्म हो गई तो देश के हालात अच्छे हो जाएंगे, तो उसमें सब मसले हल होंगे और उसमें मुसलमानों को भी इज्जत मिलेगी और मुसलमानों को नौकरियों के रास्ते हमको बनाना है। बिल्कुल इस पर काम करना है हमको। अभी किस तरह से काम होगा, क्योंकि एक नई तंजीम बनी है जिसका मैं इन्विटेशन देता हूँ, तो वो तंजीम का वाहिद मकसद एक है कि मुसलमानों की कामयाबी। तो किस तरह से करना है, तो ये तंजीम चुना, आइए ना साहब प्लीज़ आ जाइए मेरे भाई। अब हम कामयाब करेंगे तो कैसा करेंगे, तो उसका पहला रास्ता है कि देश के मुसलमानों को एक सोच में एक प्लेटफार्म से हमको जुड़ना है। देश में हम 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, एक प्लेटफार्म से जुड़ना है। ये जो तंजीम काम कर रही है, चुनाव नहीं लड़ने वाली है, उसकी वजह क्या है, हमारा बेनिफिट होता ही है। चुनाव हो गया, जिन्हें हो जाते, कुछ दो चार अगर आ भी गए आमदार खासदार जो भी है, उनके हाथ में कुछ नहीं रहता मेरे भाई। वो तो अपने जैसा अपना पर्सनली काम कर सकते, समाज के लिए बोल के कोई बिल पास नहीं करते। मैं किसी के बारे में बोलूँगा नहीं, लेकिन जैसा आप समझ सकते बात। अब हमको बिल पास कराना है, रिजर्वेशन लेना है, देश से नफसा नफसी ख़त्म करना है। 1991 में एक कायदा बना था कि देश में जातिवाद नहीं होना, उस वजह से नरसिम्हा राव ने एक कायदा बनाया था क्योंकि आज़ादी के पहले जो भी धर्म स्थल थे एज इट इज जैसे थे वैसे रहेंगे। उसका कोई इशू में लाया तो उसको 2 साल की सज़ा थी, बावजूद उसके वो इशू उठाए जा रहे हैं। धर्मस्थलों के जो है सर्वे हो रहे हैं और उसमें गलत हालात पैदा करके एक धर्म की एक हालत पैदा करके हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, जिसका नुकसान सिर्फ मुसलमानों को है, बाकी किसी को कोई नुकसान नहीं है। अब इसमें अगर तब्दीली लाना है तो हमको ये काम करना है कि हमको मुसलमानों को एक सोच में आना है कि इंशाअल्लाह हम जब एक सोच में आ जाते हैं तो अच्छी पार्टियाँ वोट मांगने के लिए हमारे पास आती हैं इंशाअल्लाह। तो 101% देश का मुसलमान उनको वोट करेगा, उनसे हमारे मायदे होंगे, टर्म्स कंडीशन रखेंगे कि भाई 101% मुसलमान आपको वोट देता है, सरकार में लाने की कोशिश करते हैं। जब सरकार में जब आते हैं आप, तो मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, देश में जो हालात बिगड़ रहे हैं उसमें सुधार होना चाहिए, मुसलमानों को कामयाबी के रास्ते मिलना चाहिए। इस तरह की बातें हम उनसे करते हुए उनको मदद करेंगे, इंशाल्लाह देश के हालात सुधरेंगे। इस तरह से होंगे कि नहीं होंगे, वरना तो आप देख रहे हैं 75 साल से ज़्यादा हो गए आज़ाद हो गए देश की, लेकिन मुसलमान क्या इतने मजबूती में रहने के बावजूद आज हालत जो है ख़राब हो गया। तो जो हो गया वो बोलते ना, जो कल जो हो गया होने दो, कोई हमको उसका अफसोस नहीं करना है, लेकिन आने वाला कल मुसलमानों का होना चाहिए। हमारे जो बच्चे पढ़ रहे लिख रहे महफूज रहना चाहिए, उनको नौकरियों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नफसा नफसी देश से ख़त्म करना है, इसके लिए हमको काम करना है और ये तंजीम जो है उसी का काम करेगी। मैं आपको काट देता हूँ, ठीक है। तो आप बोलिए बच्चे, आप भी सब समझ सकते हैं मैं जो बोल रहा हूँ सही है या गलत है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना। कुछ लोग वक्ती तौर पे मुसलमानों की रहनुमाई का नाम लेकर के एजेंडा चलाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। वो चुनाव हो गए, बात खत्म हो गई, यानी चुनाव हो गया, वजूद खत्म होगा, तुम्हारी पहचान कहीं भी नहीं रहती। हमको पहचान करना बनाना है, हमको सरकारों को ऐसा पकड़ना है और पकड़ के काम लेना है, इंशाल्लाह ये काम होगा। लेकिन शर्त है कि हमको एक सोच में आना है, जो तंजीम काम कर रही है, तंजीम को मजबूती देना है और सिर्फ मजबूती देना नहीं, अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ तंजीम के लिए, मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ।
क्या मदद कर सकते, ये आप लोगों का रोल होना ज़रूरी है। जब तक हम नहीं सोचेंगे तो करेगा कौन? आज 20 करोड़, आज आप कुछ काम कर रहे हैं या मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में रह रहे 20 करोड़ मुसलमानों की फ़िक्र में हम काम कर रहे हैं, और ये फ़िक्र सिर्फ हमारी नहीं है, हम सब की फ़िक्र है। ये फ़िक्र लेकर के हमको जुड़ते जाना है और तंजीम को मजबूत बनाने का काम करना है। बस यही मेरा बोलना था आपको। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तंजीम के साथ मजबूती से रहेंगे और सब ठीक रहेगा मामला, है ना भाई? बेटे वीडियो होगा हम लोग क्लोज करें।